दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उस कंपनी ने पिछले कई वर्षों में काफी अच्छा रिटर्न दिया है और आज भी ये अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रही है। दोस्तों उस कंपनी का नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। हम इसके चार्ट के एनालिसिस लास्ट में करेंगे, पहले चलकर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। 447 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और आज ये इंट्राडे में लगभग 13.18% तक तेज था, यानी कि लगभग 13.5% तक ये तेज था। इसकी जो मार्केट का वैल्यू है वो 15,646 करोड़ की है। इसका स्टॉक पी जो है वो 30 का है, जो कि काफी वैल्यूएबल है अभी भी, जैसा कि मार्केट में देखा जा रहा है उस हिसाब से इसकी पी काफी वैल्यू है। ROCE 15.9% एंड ROE 15.9% है, जो कि ठीक ठाक ही है। पिछले एक साल की अगर हम हाई लो की बात करें तो 280 रुपए का इसने लो लगाया था और 472 रुपए का इसने हाई लगाया था। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो दोस्तों एजिस लॉजिस्टिक्स जो है वो इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, LPG का, और साथ ही साथ ये स्टोरेज का भी काम करती है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 18% के CAGR से ग्रोथ दी है और इसका जो डिविडेंड है वो भी काफी अच्छा रहा है। इसके अगर कॉन्स की बात करें तो ऐसा कुछ खास दिक्कत की बात नहीं है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो इसमें आपको अडानी इंटरप्राइजेज हुआ, सेलोवर्ड, रेडिंगटन, एजिस लॉजिस्टिक्स, होनासा कंज्यूमर, MMTC, PDS जैसी एक से बढ़कर एक कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। इसके दोस्तों अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 1546 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 1214 करोड़, दिसंबर 2022 में 2087 करोड़ और दिसंबर 2023 में 1873 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 78 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 109 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 143 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में कुल 152 करोड़ का प्रॉफिट रहा। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 4,463 करोड़ का था, मार्च 2015 में 3,915 करोड़, मार्च 2018 में 4,791 करोड़, मार्च 2021 में 3,843 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 7,363 करोड़ का अभी भी इसमें सेल्स ग्रोथ है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2012 में 22 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 112 करोड़, मार्च 2018 में 214 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 249 करोड़ का प्रॉफिट और अगर करंट में बात करें तो कुल 594 करोड़ का प्रॉफिट अभी भी है। इसके अगर हम CAGR की बात करते हैं तो इसमें काफी बेहतरीन CAGR रहा है इस स्टॉक का। पिछले 10 सालों में इसने 39% की रेट से रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 17% की रेट से, पिछले 3 सालों में 14% की रेट से और पिछले 1 साल में 19% की रेट से इसका CAGR रहा है। कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2012 में 2,109 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में सिर्फ 218 करोड़ का उधार रहा, मार्च 2018 में 304 करोड़, मार्च 2021 में 734 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 2,359 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर अभी भी उधार है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां पे मार्च 2012 में 2,957 करोड़ का एसेट था, मार्च 2015 में 937 करोड़ का, मार्च 2018 में 2,214 करोड़, मार्च 2021 में 3,042 करोड़ और सितंबर 2023 में 7,194 करोड़ का एसेट। दोस्तों अगर हम एजिस लॉजिस्टिक्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में 57% थी, जो दिसंबर 2023 में बढ़कर 58% की हो चुकी है, यानी कि इसमें प्रमोटर्स ने थोड़ा हिस्सेदारी बढ़ाया ही है। FIIs की बात करें तो जहां 14.78% पर थे, इन्होंने भी थोड़ा बढ़ा के 17.97% कर दिया है और DIIs की बात करें तो जहां 2.31% पर थे, इन्होंने भी काफी अच्छी हिस्सेदारी बढ़ा के 5.08% किया है। वहीं पर अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की हिस्सेदारी जहां 25% थी वहां से घटकर 18% पर आ चुकी है। तो यानी कि इस स्टॉक से पब्लिक अगर बाहर निकल रहा है तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी की बात है। दोस्तों अगर हम एजिस लॉजिस्टिक्स की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसका ROE पिछले 10 सालों में उतना खास रहा नहीं है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन इसका ठीक ठाक है। कैपेक्स वर्सेस ROCE भी काफी अच्छा है। कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटी नहीं है। वर्किंग कैपिटल कंपनी का बहुत ही बेहतरीन है। रिटेल्स की होल्डिंग कम हो रही है जो कि ठीक ही है और कंपनी पे जो डेब्ट है वो मैनेजेबल है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं रखी है। शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रमोटर्स ने पिछले 90 डेज में माल घटाने की बजाय बढ़ाया ही है। दोस्तों अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 22.86% का मार्केट शेयर है इसका LPG इंपोर्ट में। इसके अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो गैस टर्मिनल डिवीजन से 93.4% का रेवेन्यू आता है एंड लिक्विड टर्मिनल डिवीजन से 6.6% का रेवेन्यू आता है। वहीं अगर हम इसके वॉल्यूम का ब्रेकअप करें तो रिटेल गैस में इसका जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल है वहां से 94.9% एंड ऑटो गैस से 5.1% का बिजनेस आता है। इसकी लोकेशन की बात करें तो 100% इसका बिजनेस इंडिया में ही होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें गैस टर्मिनल डिवीजन से इसका 67.4% का प्रॉफिट आता है एंड लिक्विड टर्मिनल डिवीजन से
32.6% का प्रॉफिट आता है। तो दोस्तों हम इसके वापस से इसके चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिस्टिंग के बाद से इस कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया। फिर ये स्टॉक 2018 में जाकर रुका। उसके बाद यहाँ पर लगभग 2 सालों तक एक डाउन ट्रेंड चला, वापस से इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस से इसमें गिरावट आई। उसके बाद इसने फिर से अच्छी रैली दी और अब ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। इसमें ब्रेकआउट हुआ, उसकी रिटेस्टिंग भी हो चुकी है। तो अब यहाँ से भी ये स्टॉक और भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लीजिएगा।